स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक का नाम क्या है आपके? इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, बेसिकली इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का टॉपिक हमें क्यों रीड करना है पहले हम समझ लेते हैं। मैंने बताया था जब भी आप कोई नेटवर्क डिजाइन करते हो तो उस नेटवर्क में, नेटवर्क का मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, तो इस नेटवर्क के हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं। पहले डिवाइस टाइप क्या होता है आपके पास? एंड डिवाइसेस बताया था। देन हमारे पास सेकंड डिवाइस टाइप का बताए थे मैंने आप लोगों को, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो अभी जो हम कर रहे हैं क्लियर, वो कौन सा है टॉपिक? नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड। अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या कर सकते हैं? टू हेल्प कनेक्ट नेटवर्क्स, टू हेल्प एक्सचेंज नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन, टू हेल्प परफॉर्म राउटिंग स्विचिंग प्लस सिक्योरिटी टास्क। अच्छा, एक और, टू हेल्प एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। तो ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग डिवाइसेस के टाइप क्या है? बहुत सिंपल, जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं आपके, वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट डिवाइस जो हमारे को मिलता है वो क्या है? हब। सेकेंड डिवाइस टाइप क्या है आपके पास? अब ब्रिज। थर्ड डिवाइस टाइप क्या है आप लोगों के पास? स्विच। फोर्थ डिवाइस टाइप क्या है आप लोगों के पास? राउटर। फिफ्थ डिवाइस टाइप क्या है आपके पास? फायरवॉल। सिक्स डिवाइस टाइप क्या है आपके पास? एक्सेस पॉइंट, जिसको आप मॉडेम बोलते हो। सेवेंथ, इट्स कॉल्ड अ लोड बैलेंसर। एट नंबर पे क्या आता है आपका? एट नंबर पे एक डिवाइस आया था, जैसे उसके साथ आप आईडीएस, आईपीएस ये सब चलाते हैं। ठीक है, एक सेपरेट डिवाइस होता है। अब इन सभी डिवाइसेस का यूज करेंगे। बेसिकली जब भी कोई नेटवर्क बनेगा ये डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सीसीएनए में कुछ ही लिमिटेड डिवाइसेस है, जैसे हब, ब्रिज, स्विच, राउटर। जब आप फायरवॉल की ट्रेनिंग लोगे तो सेपरेटली फायरवॉल का पूरा डिजाइन सीखोगे। जब आप वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बात करोगे, किस पे? वायरलेस टेक्नोलॉजी, तब आप बात करोगे इस पे। लोड बैलेंसर की एक अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे एक लोड बैलेंसर के वेंडर है जिसका नाम है F5, और भी है। F5 के थ्रू आईडीएस आईपीएस को डिप्लॉयमेंट कराया था। ये सर्विसेज भी हो सकते हैं, फीचर भी, किसी फिजिकल बॉक्स पे। तो अभी हमारा जो फॉलो करना है किन किन डिवाइसेस को है? हब, ब्रिज, स्विच और राउटर। अभी तक आपने जो मुझसे सीखा है वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर प्लस आईपी एड्रेसिंग। आज आप सीखोगे डिवाइस के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी आपके पास डिवाइस होता है, फॉर एग्जांपल पीसी है, अगर आप इसे नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके पास एक कार्ड होता है जिसका नाम क्या है? एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यही काम करता है, जो आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और ये कनेक्टिविटी कैसी दे सकता है आपको? वायर्ड और कौन सी है भाई? वायरलेस। दोनों टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अच्छा, ध्यान रखना, इस एनआईसी कार्ड के पास एक फीचर होता है, वो क्या बताता है? हाउ टू ट्रांसमिट डेटा, कि डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो कराता है जिसका नाम क्या है? प्रोसेस का नाम क्या है? अ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स बताता है डेटा को ट्रांसमिट कैसे करना है। ट्रांसमिट मतलब डेटा को सेंड और डेटा को रिसीव करने का मेथड। अच्छा, जो डुप्लेक्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स, एक होता है आपके पास हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। क्लियर है? अब दोनों में क्या डिफरेंस है? फुल डुप्लेक्स क्या बोलता है?
both process can done at same time, एक ही समय पे दोनों काम कर सकते हैं। कौन से? डेटा को अगर सेंड करना हो या डेटा को क्या करना हो भाई, रिसीव। लेकिन हाफ क्या बोलता है वहीं पर, ओनली वन प्रोसेस कैन डन एट सेम टाइम, कि भाई या तो आप अपने डेटा को सेंड कर रहे हो तो सेंड ही कर लो पहले, या अगर आप डेटा को रिसीव कर रहे हो तो रिसीव कर लो। अब बात समझो होगा क्या। सपोज करो यहाँ पर दो यूजर है, एक का नाम है बॉब, एक यूजर है यहाँ पर जिसका नाम है सैम। क्लियर है सभी को? अब बात समझो, बॉब और सैम दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। बॉब क्या बोल रहा है, जो मेरा एनआईसी कार्ड है उसकी स्पीड है भाई फुल डुप्लेक्स। सैम क्या बोल रहा है, ब्रदर जो मेरे पास एनआईसी कार्ड है उसका जो डुप्लेक्स बताया गया है वो क्या है भाई, देखिए क्या लिखा है, हाफ। अब बॉब ने बोला ओके, मैं कुछ डेटा लेकर आया हूं भाई, वो डेटा आपको सेंड कर रहा हूं। सैम ने बोला ओके, आई एम रिसीविंग योर डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं फुल हूं या हाफ हूं। सैम ने क्या बोला, मैं हाफ हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं। लेकिन एट ए टाइम अगर सैम को भी डेटा सेंड करना होता देन, तो बॉब क्या बोल रहा था, मैं तो आपके डेटा को क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, रिसीव, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या बताया, बोथ प्रोसेस, यानी डेटा सेंड और रिसीव। लेकिन सैम का डिवाइस क्या कैपेबल है, वो अभी रिसीव भी कर रहा था और अगेन वो सेंड करने के लिए भी प्रिपेयर हो गया। ऐसा हो पाएगा? नहीं। ओनली वन प्रोसेस कैन डन, या तो आपको पहले रिसीव करना कंप्लीट करना पड़ेगा या सेंड करना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो याद रखना, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जितने भी एंड डिवाइसेस होते हैं, जब भी आप उनके पास एनआईसी कार्ड देखोगे, उस एनआईसी कार्ड पे कौन सा पर्सन अवेलेबल होगा, डुप्लेक्स। डियर क्लियर है? अब आयो दूसरी बात। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सा डिवाइस, हब के बारे में। बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ लेयर वन डिवाइस। लेयर वन का नाम क्या होता है, इट्स वर्क ऑन विच लेयर, द फिजिकल लेयर। अच्छा, इट्स रिसीव फॉरवर्ड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे भेजता है, डेटा में क्या मिलेगा लेयर वन पे भाई, 0101। अच्छा एक और बात समझो, हब कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस, यानी इसके पास कोई ऐसा फीचर नहीं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सको, सिर्फ पावर दी और ऑन हो जाएगा। हब डोंट हैव GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस टू मैनेज, है ही नहीं। एक और बात, हब कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, यानी इसे हाफ को क्या बोला गया, हाफ डुप्लेक्स। इससे जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे इसके पोर्ट से, हब के पोर्ट क्या होते हैं, हाफ डुप्लेक्स। हब नंबर ऑफ पोर्ट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे जब मैं पोर्ट्स बोलूंगा, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरफेस, कोई प्रॉब्लम। कितने हो सकते हैं, 2, 4 और 6। एक और पॉइंट याद रखना, हब ऑलवेज डू अ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये समझो कि कोई मैसेज भेजा है एक पर्सन ने और किसको मिलेगा, टू ऑल, तो यही होता है। अब हब के बारे में याद रखना, जब भी आप बुक्स पे गो थ्रू करेंगे तो एक सिंबल मिलेगा। जब भी आपकी बुक्स में सिंगल एरो दिखे तो दैट मीन्स कि वो कौन सा डिवाइस है डियर, किस डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हो आप लोग, हब के ऊपर। अब देखो बात समझो, मैंने एक हब क्या कर दिया, डोमेन में लगा दिया आपकी कंपनी में। इस हब से एक यूजर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और यहाँ पर। डन। मैंने क्या बोला, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, PC 1,
PC2 PC3 डन हो गया भाई। अब समझो 10.1 IP है, ए मैक है, 10.2 IP है लास्ट की और बी मैक है, 10.3 IP है और सी मैक है, 10.10 IP और मैक एड्रेस क्या है डियर एफ। ये लो डी लिख दो भाई, डन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विचेस के सभी पोर्ट जैसे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है इंटरनली बोर्ड के ऊपर, अंदर सर्किट बोर्ड होता है उस पर। अब क्या हो रहा है, PC1 बोल रहा है ब्रदर आई एम ट्राइंग टू सेंड सम डेटा ऑन माई सर्वर, तो इसने डेटा बनाया और डेटा में सभी लेयर्स को ऐड कर दिया, जैसे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 1 सबको कर दिया। और ये डेटा पीसी ने किसको हैंडओवर करा, हब को। जैसे ही हब के पोर्ट नंबर 1 ने डेटा रिसीव करा, हब को क्या बोला जाता है, लेयर 1 डिवाइस। और कौन सी लेयर चेक करेगा सिर्फ वो आपके डेटा में, फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होगा भाई, डेटा किस फॉर्म में मिलेगा यहाँ पर इसको 0101 में। अब ये बताओ लेयर 1 पे मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन है कि भाई भेजने वाला पर्सन PC1 है और रिसीव करने वाला पर्सन सर्वर है। लेयर 1 पे तो है नहीं, वो लेयर 2 पे मिल सकती है, लेयर 3 पे मिल सकती है, लेयर 4 पे मिल सकती है, लेकिन लेयर 1 पे है नहीं। तो हब हो गया कंफ्यूज। हब ने क्या बोला, लेयर 1 पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही, तो हब ने क्या करा, सेम डेटा PC2 को भेजा पहले तो, क्योंकि आपस में कनेक्टेड थे। यही डेटा PC3 को भेजा और फिर किसको भेजा, PC4। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट। ये हमेशा करेगा क्योंकि जब भी ये लेयर 1 पे आपका डेटा शेयर होगा। और उसी टाइम एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सपोज करो PC3 बोल रहा है ब्रदर मुझे कुछ डेटा भेजना है PC2 पे, मेरा सोर्स कौन है PC3 और डेस्टिनेशन कौन है PC2। तो PC3 ने डेटा बनाया और डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगाई, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 1। अब लेयर 2 पे उसे पता चला भाई सोर्स मैक इज सी और डेस्टिनेशन मैक इज कौन है भाई डी। सोर्स आईपी इज 10.3, डेस्टिनेशन आईपी इज 10.2। अब इसने डेटा भेजने के लिए आपको भेजा। जैसे ही हब ने यहाँ पर डेटा रिसीव करा, हब ने देखा भाई आई एम ऑलरेडी सेंडिंग वन डेटा, मैं भेज रहा हूँ पहले से ही सेंड कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो रिसीविंग वन मोर डेटा। तो क्या हब का ये पोर्ट कैपेबल है दोनों टास्क करने के लिए। ये लाइन क्या लिखी हुई है भाई, क्या डुप्लेक्स डिवाइस है वो, हाफ है या फुल है, ये तो हाफ है। प्रॉब्लम हो गई, या तो आप पहले रिसीव कराओ या तो आप पहले सेंड कर लो। अगर आप दोनों प्रोसेस को एट ए टाइम करोगे तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन करना बंद कर देगा। और जैसे ही बंद होगा, ये कनेक्टेड है इस पोर्ट से ये भी बंद, ये कनेक्टेड है इस पोर्ट से ये भी बंद, और ये कनेक्टेड है इस पोर्ट से ये भी बंद। तो ऑल यूजर कम्युनिकेशन विल बी स्टॉप। इस केस में हब की पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लग आउट और फिर प्लग इन, फिर दोबारा डेटा चल जाएगा, क्योंकि वो कैसा डिवाइस है, प्लग एंड प्ले डिवाइस। और हमेशा क्या करेगा अगर आपका डेटा आएगा तो ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए मार्केट से इसको कोलैप्स कर दिया हमने। अब सेकंड डिवाइस पे गए, सेकंड डिवाइस का नाम है भाई ब्रिज। ब्रिज बहुत थोड़ा सा स्मार्ट बनाया गया था, क्यों, इट्स कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। अब लेयर 2 डिवाइस का मतलब कौन सी लेयर पे काम करता है, इट्स वर्क ऑन अ डेटा लिंक लेयर। किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। अच्छा, इट्स नहीं लिखेंगे, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम्स। और फ्रेम में क्या होते हैं भैया आपके पास, फ्रेम में क्या होते हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, किसका एड्रेस होता है, मैक का। तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। अच्छा एक और बात समझो, ब्रिज, ब्रिज कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइस। इसको भी आप मैनेज नहीं कर सकते। ब्रिज डोंट हैव GUI CLI ऑप्शन, है ही नहीं। एक और बात समझो, ब्रिज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। कैसा डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स। एक और पॉइंट लिख लो, ब्रिज
नंबर ऑफ पोर्ट्स या इंटरफेसेस कितने होते हैं सिर्फ इसके पास? कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो ब्रिज से आप लोग? सिर्फ ओनली 2। अब किसी ने पूछा सर हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ बुक्स अ ब्रिज, तो बहुत सिंपल सा एक डिजाइन है, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है भाई, अपनी एडजस्ट कर लेना। ये डिवाइस का अगर सिंबल आ जाए दैट मीन्स वी आर यूजिंग द ब्रिज। और अगर आप इसे लगाना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लो आप। थोड़ा सा स्मार्ट डिवाइस है ये, देख लेना कैसे स्मार्ट है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पर आपने एक यूजर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर भी आपने एक यूजर कनेक्ट कर दिया, PC1 PC2, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2, डन है। मैंने क्या बोला, इसकी आईपी है 10.1, मैक एड्रेस इज A, 10.2 मैक एड्रेस इज B, और वी आर यूजिंग द डिवाइसेस, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? ब्रिज। अब बात समझो क्या होगा। PC1 ने बोला ब्रदर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद PC2। PC1 जैसे ही डेटा भेजेगा, डेटा में क्या क्या लगकर जा रहा होगा? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, सारी लेयर जा रही है। अब जैसे ही ब्रिज को ये डेटा इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है? सबसे पहले देखो आप लोग, लेयर 2। लेयर 2 का मतलब वो क्या चेक करेगा? आपका डेटा लिंक पे आने वाले फ्रेम्स को लेयर 2 के अंदर, और फ्रेम्स के अंदर सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है और किसका मैक है। ठीक है भाई, इसने अपने इस पोर्ट पे डेटा लिया, लेयर 2 को एनकैप्सुलेट थी, उसको डीकैप्सुलेट करके चेक करा भाई सोर्स कौन है? A, डेस्टिनेशन कौन है? B। अब उसे पता चला डेस्टिनेशन B है, उसने देखा मेरे पास एक रिमेनिंग पोर्ट है और इस पोर्ट से डेटा को यहाँ भेजा। अब PC2 को डेटा मिल गया, PC2 बोल रहा है आई एम रिसीविंग योर डेटा, लेकिन उसी टाइम पे PC2 ने बोला आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सेंड द डेटा, मैं भी डेटा भेजना चाहता हूँ कुछ। अब ये डेटा जैसे ही पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव हुआ, ब्रिज ने दोबारा से चेक करा आपके डेटा में किसको? लेयर 2 को। उसको पता चला सोर्स इज भाई कौन है? B, डेस्टिनेशन इज A। लेकिन एक प्रॉब्लम लास्ट टाइम हुई थी कि अगर एक ही टाइम पे आप सेंड और रिसीव कर रहे हो पोर्ट पे, तो वो क्या कर सकता है? स्टॉप। लेकिन किस केस में? हाफ में। अब आपके पास डुप्लेक्स क्या है भाई? डुप्लेक्स क्या है सभी के पास? डुप्लेक्स मोड क्या है सबका? फुल। यानी हर पोर्ट का डुप्लेक्स मोड फुल है और दोनों काम कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन ब्रिज को मार्केट में से कॉलेप्स क्यों करा गया? इसका मेन रीजन ये था भाई, नंबर ऑफ डिवाइसेस सिर्फ 2 ही लगा सकते हो या 4, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। अगर आपके पास 100 यूजर्स है, हाउ मेनी ब्रिजेस रिक्वायर्ड? 20+, चाहिए ही चाहिए हमें, और कॉस्ट क्या जाएगी? हाई। तो इसीलिए अब हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन आया हब और ब्रिज के बाद। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, कौन सा डिवाइस रिमेनिंग है आशुतोष? विच डिवाइस डियर? अ स्विच। लेकिन स्विच के लिए 2 बात याद रखना, स्विच 2 टाइप के होते हैं। कौन सा स्विच है? मैनेजेबल। एक स्विच का टाइप क्या है आपका? एक स्विच का टाइप क्या? अनमैनेजेबल। एक है मैनेजेबल। मैनेजेबल की पहले कहानी समझ लो। दिस टाइप स्विच हैविंग अ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस टू मैनेज। लेकिन जैसे ही बात आ जाए अनमैनेजेबल की, ये क्या कहता है? दिस टाइप switch don't have a GUI CLI option to manage. This switch called plug and play device। क्या बोला जाता है इसको आदित्य? प्लग एंड प्ले डिवाइस। से पावर दो और स्टार्ट हो जाए। जैसे मोबाइल फोन के आप चार्जर लाते हो, लगाओ प्लग इन और यूज कर लो। लेकिन पहले आपने कंप्यूटर में अगर XP, तो अगर इफ यू आर यूजिंग द विंडो XP एंड इफ यू ट्राइंग टू इंस्टॉल अटैच अ न्यू हार्डवेयर डिवाइस, सो आपको पहले उसका सॉफ्टवेयर क्या करना होता था? इंस्टॉल। जैसे ही विंडो 7 आया, प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट और डिवाइस अटैच एंड नाउ यू कैन यूज। तो ऐसा नहीं,
अब ये अनमैनेजेबल और मैनेजेबल क्लियर हुआ। अब हमें जो पढ़ना है आपके सीसीएनए में वो कौन सा डिवाइस है? वी नीड टू फोकस ओनली अ मैनेजेबल स्विच। तो मैनेजेबल स्विच वाले भैया बोलते हैं जो आपके मैनेजेबल स्विच हैं इनके भी टाइप्स हैं। ये दो टाइप के स्विच होते हैं। पहला स्विच इट्स कॉल्ड अ लेयर 2 स्विच। क्या बोलते हैं इसको? लेयर 2 स्विच। एंड नेक्स्ट इज अ लेयर 3 स्विच। दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही। कैसे? बात समझो, लेयर 2 की कहानी समझो। दिस टाइप switch support layer 2 protocols. This type switch work on only layer 2 data forward receive on the basis of MAC। सिर्फ मैक के बेस पे काम करेगा। लेकिन जैसे ही लेयर 3 की बात है वो क्या बोलता है? दिस टाइप स्विच by default support layer 2 protocols, but network engineer if manually enable layer 3 feature, then support layer 3 protocols and data forward receive IP based। कैसा जाएगा डेटा आपका? आईपी के बेस पे। ठीक है भाई, और ये लेयर 3 फीचर भी करेगा। अब हमें इन दोनों स्विच पे फोकस करना है, लेयर 2 वाले पे और लेयर 3 पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, मैं मैनेजेबल स्विच चाहे वो आपका लेयर 2 हो चाहे वो आपका लेयर 3 हो, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना है। If someone asking an interview, by default switch work as a layer 2। तो आपको मैनुअल बताना पड़ता है कि वो लेयर 3 है, तो पहले से वो लेयर 2 में ही काम कर रहा होता है। तो बात करते हैं स्विच की बेसिक थ्योरी पे। सिर्फ थ्योरी पढ़ानी है मुझे, कल इसका डेटा फ्लो कराना है। ओनली थ्योरी, वी नीड टू फोकस। तो देखो भाई, अब हमें स्विच पे फोकस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो, इट्स कॉल्ड लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 का मतलब इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, switch called full duplex। पहले से इसे फुल डुप्लेक्स बताता है। switch have a GUI CLI option to manage, कर सकते हो, बट वो वेंडर पे डिपेंड्स ऑन वेंडर भी लिख दो, डिपेंड्स ऑन वेंडर। किस वेंडर का स्विच है? स्विच स्विच नंबर ऑफ पोर्ट्स या इंटरफेसेस कितने हो सकते हैं इस पे? 16, 24, 32 एंड 48। एक और पॉइंट, स्विच मेंटेन MAC address table। switch learn automatic source MAC address from data। डेटा से कर सकते हैं। अच्छा, switch MAC address table
जो ये बना रहा है उसको कितनी देर में फ्लश कर देता है? एजिंग टाइम हाउ मेनी सेकेंड्स, कितने सेकंड का भाई? 300 सेकंड। कुछ और की पॉइंट्स लिखो। स्विच, स्विच डेटा फॉरवर्ड रिसीव वाया मैक एड्रेस टेबल। स्विच, switch all physical ports member of, किसके मेंबर है सुकेश? विच मेंबर? अ ग्रुप वन मेंबर। ठीक है, एक और पॉइंट। स्विच, स्विच टाइप्स अवेलेबल। तो हमें दो टाइप के स्विच मिलते हैं भाई। चलो दोनों यही लिख दो? नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट कॉल द लेयर 2 एंड सेकेंड कॉल द लेयर 3 स्विच। डिफरेंस क्या है मैं बात करूंगा। स्विच, स्विच, हाँ यू कैन से क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लिखना है और लिखना है। स्विच हैव डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। यहाँ पर मैकेनिज्म होता है, उसके लिए बारे में हम बात करेंगे। एक होता है टीएक्स पिन, एक होती है आपकी आरएक्स पिन। अभी बता दो कैसे करना है। देख बात सुनिए, स्विच का सिंबल देख लो पहले आप लोग। बुक्स आप जब भी पढ़ोगे, हब में सिंगल एरो होता है, मैंने बताया था, और स्विच में क्या होते हैं? 2 एरोस। तो ये आपका स्विच, ठीक है। अब याद रखना, सिस्को स्विच फर्स्ट पोर्ट नंबर। जैसे आपने एक स्विच लगाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और स्विच से आपने किसको कनेक्ट कर दिया? पीसी को। तो इस पीसी को जो ये पोर्ट पे कनेक्ट करा है ना स्विच के पास, स्विच बोलेगा इसको क्या है भाई? फर्स्ट पोर्ट नंबर क्या है? 0/1। सो दिस 0 कॉल्ड सीरीज और दिस 0 कॉल्ड पोर्ट नंबर। तो याद रखना कि एक सीरीज के अंदर, यानी 0 वाली सीरीज में 16 पोर्ट भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। तो अभी ये 0 है तो 0 तो फिक्स रहेगा, और 1 से लेकर 16 जा सकते हैं, 1 से लेकर 24, 1 से लेकर 32, 1 से लेकर 48। अगर मैं इसके आगे लिख दूं F, दैट मीन्स इट्स माई फास्ट ईथरनेट, और इसका मतलब 100 MB। और अगर मैं इसके आगे लिख दूं गिग, दैट मीन्स 1 GB। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। आपने स्विच से एक पीसी कनेक्ट करा, डन। F0/1 से मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस पीसी पोर्ट एंड दिस स्विच पोर्ट कनेक्टेड बाय अ लैन केबल और वैन केबल, कोई भी हो। अब बेसिकली ये जो केबल है, ये केबल होती है ईथरनेट टेक्नोलॉजी की। ईथरनेट टेक्नोलॉजी होने का मतलब आप इस केबल के अंदर एक कनेक्टर प्लग इन करते हो। दिस कनेक्टर वी आर कॉलिंग द RJ45 कनेक्टर, एंड दिस कनेक्टर हैविंग हाउ मेनी पिंस? कितनी पिन होती है आपकी लैन केबल में? 8 पिन। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन। बट ऑलवेज रिमेंबर, स्विच अपने इस पोर्ट पे से कुछ पिन को TX बनाता है, कुछ पिन को RX। यानी ये पीसीबी कुछ पिन को RX बना सकता है और कुछ पिन को TX। तभी तो इस पीसी का डेटा ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। कैसे बता रहा हूं मैं, कहां से नीचे आएगा कहां से ऊपर? सो ऑलवेज रिमेंबर, TX मीन्स फॉरवर्डिंग पिन, जिससे डेटा फॉरवर्ड होता है। RX मीन इट्स अ रिसीविंग योर डेटा। तो अगर पीसी को डेटा भेजना है तो वो अपनी TX यूज करके ऊपर भेजेगा, और अगर स्विच को भेजना है तो स्विच TX यूज करके नीचे भेजेगा। बट हाउ टू नो विच पिन इज TX और विच पिन इज RX? सो क्लियर, 1 2 3 and 6, it's called the data transmission pin.
इनको क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन पिन, यानी 1 और 2 फॉरवर्ड के लिए और 3 और 6 रिसीव के लिए। अब किसी ने बोला सर ऐसा क्यों है? तो एक होता है TX प्लस और उसके साथ क्या चल रहा होता है? RX माइनस। एक होता है TX माइनस, दिख रहा है, TX माइनस, और एक होता है उसके साथ RX प्लस। तो ऐसे चलता है। डन है भाई? अब किसी ने पूछा सर 4, 5, 7, 8 वाई वी यूज दोस पिन? तो दिस पिन प्रोवाइड द पावर किसके लिए? फॉर IP फोन्स इफ यू आर यूजिंग, फॉर एक्सेस पॉइंट या जिसको आप मॉडेम बोल सकते हो, फॉर कैमराज ऑल्सो, कि कैमरा को भी दे सकते हो आप, तो पावर देता है। ये ट्रांसमिशन पिन डेटा को फॉरवर्ड, डेटा को रिसीव कराएगा, प्लस उनको पावर भी देता है भाई। इस वायर से डेटा जाना भी चाहिए और आना भी चाहिए ना, तो ये काम दोनों कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली 4, 5, 7, 8 को डिजाइन करा गया इन डिवाइसेस को पावर देने। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। इतना क्लियर है? सुकेश, आदित्य, आशुतोष? यस सर। अब बात करते हैं दूसरे पे भाई, दूसरी बात समझो। अब मैंने आपको लेयर 2 और लेयर 3 बताना है। लेयर 2 स्विच क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले इसको समझ लो यार, ये बहुत सिंपल है। दिस टाइप स्विच सपोर्ट कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? लेयर 2, जो डेटा लिंक पे चलते हैं। दिस टाइप स्विच मेंटेन मैक एड्रेस टेबल, जिसमें मैक होते हैं बस, ओनली, ये भी लिख दो। एक और पॉइंट, दिस टाइप स्विच डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ मैक, सिर्फ मैक के बेस पे जाएगा। दिस टाइप स्विच connection with only end devices, किसके साथ कनेक्शन होता है? end devices के साथ। एक और पॉइंट, this type switch called access layer a switch, क्या बोला जाएगा इनको? बताइए। access layer। this type switch support switching protocols only। अच्छा, अब if you are using layer 2 switch and which vendor? Cisco. So this Cisco switch is most popular, 2950, 2960, 3550। ये सीरीज आपकी बहुत पॉपुलर। अब नई सीरीज आ गई है। हाउ टू नो? तो आपको कुछ नहीं करना, डिवाइसेस की क्या रीड करनी है भाई? डेटा शीट। इस डेटा शीट में आपको पता चलेगा क्या प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, कौन से फीचर है, क्लियर है, क्या सिक्योरिटी ऑप्शंस है, क्या प्रोसेसर है, ठीक है, यानी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। तो आपको डेटा शीट मिलेगी कहां से? यू नीड टू गो टू cisco.com, यहाँ पर जाओ, डाउनलोड कर लो। कैसे करोगे? आपको लिखना है 2950 डेटा शीट सिस्को, अपने आप निकाल के दे। डन? चलो, अब एक और बात सुनिए। अब एक स्विच रह गया जिसको मुझे पढ़ा, देन वी कैन वाइंड अप कर लेंगे फिर आप। नेक्स्ट कौन सा स्विच है आपके लिए? लेयर। अब लेयर 3 क्या होता है भाई, इसके बारे में समझो। दिस टाइप स्विच सपोर्ट by default layer 2
प्रोटोकॉल्स। एक और पॉइंट, दिस टाइप switch maintain by default MAC address table। एक और पॉइंट लिख लो, दिस टाइप switch support by default switching प्रोटोकॉल। सुकेश पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लास्ट लाइन में क्या लिखा है मैंने कि बाय डिफॉल्ट स्विचिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। अब समझ लो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा एडवांस है। इफ नेटवर्क इंजीनियर मैनुअली, कैसे भाई, मैनुअली इनेबल लेयर 3 फीचर कर दिया भाई इनेबल, अब क्या होगा, देन दिस स्विच कॉल्ड MLS। MLS का मतलब मल्टी लेयर स्विच बोला है। एक और पॉइंट, देन दिस स्विच सपोर्ट layer 3 protocols, then this switch maintain a routing table। सबसे पहले तो ये करेगा, then आप टेबल, एंड ऑलरेडी इंस्टॉल होगी कौन सी टेबल भाई बताइए, मेंटेन टेबल, मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। अब क्या होगा, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ आई प्लस मैक, दोनों के बेस पे काम करेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग द लेयर 3 स्विचेस MLS। अगर आपने सिस्को वेंडर का स्विच यूज कर लिया भाई, देन क्या होगा, एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज है जिसका नाम है 3560। ये बहुत फेमस हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर 48 पोर्ट्स हैं प्लस 4 फाइबर केबल कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स हैं, प्लस ये आपको PoE फीचर भी देता है। PoE फीचर का मतलब बाद में बताऊंगा अभी, वो जो मैंने आपको बताया था ना IP फोन को पावर देना एक्सेस पॉइंट, वही है पावर ओवर ईथरनेट। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें एक में ही आ गए ना, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग द मल्टी लेयर स्विच। क्लियर है सभी को। ये एक छोटी सी वीडियो है, ये गो थ्रू करो। टुमारो वी नीड टू डिस्कस स्विच पे कंप्लीट 1 घंटे डिस्कशन करेंगे, डेटा कैसे फ्लो करता है, आर्प क्या है, स्विच को अगर इंस्टॉलेशन करनी है तो कैसे करेंगे, सब बात करेंगे। क्लियर। आदित्य, सुकेश, आशुतोष, जिबिन, ऋषभ, ओ आज हम बात करेंगे 2 टॉपिक पे, 2 या 3 टॉपिक पे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच इंट्रो पे, फिर हम बात करेंगे आर्प प्रोसेस पे, फिर हम बात करेंगे डेटा फ्लो पे, फिर हम बात करेंगे डेटा फॉरवर्ड और रिसीव प्रोसेस पे। इसके ऊपर स्विच पे। अच्छा, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया लास्ट टाइम के सेशन में, स्विच 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेयर 2 और एक होता है आपका लेयर 3। दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो समझो। मेरे पास कुछ इमेजेस है स्विचेस की, वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
सबसे पहले आप ये इमेज देखो सभी लोग, जैसे मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको। ये इमेज विजिबल है, सभी को चेक करिए। ये मेरा एक स्विच है। स्विच को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? स्विच पे बहुत सारे पोर्ट्स होंगे जिन पे आप सभी को यूजर्स कनेक्ट करने हैं। डन। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्विच में सबसे पहले ये जो सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं रैक माउंटिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? रैक में अपने डिवाइस को माउंट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इंडिकेटर्स। कोई हार्डवेयर से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या कोई आपके सिस्टम या स्विच में कोई इशू आता है तो उसके बारे में बताता है। ये जो आपको बटन दिख रहा है इसको बोला जाता है मोड बटन। सभी ने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर के अंदर एक सेफ मोड देखा होगा। स्विचेस राउटर में भी सेफ मोड होता है, बस इस सेफ मोड को बोला जाता है रोमन मोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रोमन मोड। इस रोमन मोड में आप अपने पासवर्ड के साथ चेंजेस कर सकते हो, अपने iOS के साथ प्लस अपने डिवाइस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक ये सभी पोर्ट्स, टोटल आपके 24 पोर्ट्स हैं, और इन सभी पोर्ट्स को बोला जाता है फास्ट ईथरनेट पोर्ट। फास्ट ईथरनेट का मतलब इन सभी पोर्ट की स्पीड है 100 Mbps। यानी इससे अगर आपने कोई अपना पीसी लैपटॉप अटैच करा तो 100 MB डेटा जाएगा और 100 MB डेटा रिसीव होगा, क्योंकि स्विच का ये पोर्ट फुल डुप्लेक्स होता है। लेकिन बात समझो, ये जो दो पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है गिग पोर्ट। गिग पोर्ट मींस इनकी स्पीड होती है 1 Gbps, और मोस्टली इन सभी पोर्टों का बोला जाता है अपलिंक पोर्ट्स। क्या बोलते हैं इन सभी पोर्ट्स को? अपलिंक पोर्ट्स, क्योंकि इन पोर्ट्स पे आप अपने राउटर और फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट, लोड बैलेंसर, सर्वर, इन सभी को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर आता है आपके डिवाइस का सीरीज नंबर बोल दो, या आप बोल सकते हो मॉडल नंबर। क्लियर है? अच्छा, ये स्विच प्योर लेयर 2 स्विच है। आप इसकी जब डेटा शीट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि इसका मॉडल नंबर है 2950। कौन सा मॉडल नंबर है? सभी लोग बताएं। 2950। अच्छा, ऐसी एक आपके पास स्विच आता है लेयर 2 स्विच, एक और है हमारे पास, जिसका नाम है, देखिए आप लोग, ये दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है 2960। इसमें अपग्रेडेबल क्या है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर मोड बटन। इसको आप प्रेस करोगे 30 सेकंड तक तो आप सेफ मोड में चले जाओगे। फिर आपको मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी होते हैं फास्ट ईथरनेट, यानी इनकी स्पीड होती है 100 Mbps। प्लस आपके पास 2 पोर्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है गिग पोर्ट, इनकी स्पीड होती है 1 GB। और मैंने आपको बताया था, जब भी आपके स्विच पे ये येलो कलर की लाइन आपके पोर्ट्स पे हो, जैसे यहाँ पर दिख रही है, इन सभी स्विचेस को बोला जाता है पीओई। पीओई का मतलब पावर ओवर ईथरनेट। यानी आप अगर अपने पीसी को एक लैन केबल से कनेक्ट करोगे, और इस लैन केबल को अगर आपने आईपी फोन, और आईपी फोन को पीसी से कनेक्ट कर दिया, तो ये आईपी फोन को पावर भी देगा और पीसी को इंटरनेट भी देगा। क्लियर है? तो पीओई सपोर्टेड स्विच है। अच्छा, ये है आपका 2960। ये भी आपका एक लेयर 2 स्विच है, लेयर 2 बोलते हैं इसको। एक और स्विच होता है आपके पास जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्विचेस है, उनमें काउंट होता है। मैं दिखा देता हूँ। ये स्विच विजिबल है, सभी को चेक करिए। इस स्विच को बोला जाता है 3550। सबसे पहले समझो, ये वाले जो लाइट्स आ रहे हैं इन्हें बोला जाता है इंडिकेटर्स। यहाँ पर होता है आपका मोड बटन। अच्छा, फ्रॉम दिस पोर्ट टू दिस वन, ये सभी पोर्ट फास्ट ईथरनेट है और इनकी स्पीड है 100 Mbps। अच्छा, ये जो दो पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये आपके डिवाइस को डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी पोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे उसका मॉडल नंबर लिखा है जो हमने पहले ही बता दिया। ये लेयर 2 स्विच है, इसमें कोई गिग पोर्ट नहीं होता, ये बहुत पुराना स्विच है।
ऐसी अगर आप एक और स्विच पे जाओगे, एक स्विच होता है आपके पास ये वाला, इस स्विच को बोला जाता है 3560 और इसका नाम है MLS, मल्टी लेयर स्विच। क्यों बोला जाता है? सबसे पहले इसके पास मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स, फिर आपको मिलता है यहाँ पर एक मोड बटन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पोर्ट है 48 और ये सभी की स्पीड कितनी है 100 Mbps प्लस यहाँ पर आपको ये 4 पोर्ट एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, 4 पोर्ट्स। इन सभी पोर्ट में आप अपनी फाइबर केबल को कनेक्ट कर सकते हो। किसको? फाइबर केबल को। फाइबर केबल को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट होता है जिसका नाम होता है SFP। इस SFP को बोलते हैं स्विच फाइबर पोर्ट्स। इस SFP पोर्ट में क्या होता है, इसकी स्पीड हो सकती है 10 GB, 20 GB, लेकिन याद रखना इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गीग ईथरनेट यूज करें तो उसकी रेंज होगी 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, लेकिन जो फाइबर केबल की रेंज है वो 1 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपके कैंपस यानी कॉलेज का जो नेटवर्क है उसकी रेंज है 2 किलोमीटर, तो नॉर्मल केबल से तो काम होगा नहीं, आपको क्या लगानी पड़ेगी? फाइबर केबल। और मल्टी लेयर स्विच बोलने का मतलब है ये लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों पे काम कर सकता है। अब एक बात समझो, ये जब अभी तक मैं आपको इमेजेस दिखा रहा था ये स्विच की फ्रंट पैनल थी। अब आपके पास स्विच के पास एक बैक पैनल होता है और ये होता है बैक पैनल। इस बैक पैनल में थोड़े डिफरेंस है। यहाँ सबसे पहले एक कंसोल पोर्ट मिलता है, फिर एक ये स्लॉट है, प्लस एक ये स्लॉट है और एक ये है। एक एक करके बात करते हैं। ये स्लॉट होता है पावर केबल को अटैच करने के लिए, ये होता है डीसी के लिए, ये होता है आपका सिस्टम फैन, यानी कूलिंग कर रहे हो तो यहाँ से पावर जो एयर होगी वो क्या होगी, आउट होगी, प्लस इन भी हो सकती है। जो कंसोल पोर्ट है उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड CLI एक्सेस। क्या प्रोवाइड करता है आपको? CLI एक्सेस फ्रॉम रोल ओवर केबल। एक स्पेशल केबल होती है जिसको बोला जाता है रोल ओवर और इसी को बोलते हो आप लोग कंसोल केबल। सिर्फ इसी पोर्ट से CLI ले सकते हो। GUI आप किसी भी पोर्ट से ले लो, GUI आप किसी भी पोर्ट से ले लो, सिर्फ यही पोर्ट CLI देता है। तो एक फ्रंट पैनल हुआ, एक बैक पैनल। अब बात समझो भाई, स्विच के ऊपर सपोज करो आपके डोमेन में यानी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्विच है और स्विच से आपने एक यूजर कनेक्ट करा है यहाँ पर, एक यूजर यहाँ पर, एक यूजर यहाँ पर और एक यूजर यहाँ पर, और फिर आपने कनेक्ट कर दिया एक सर्वर। ये है PC1, PC2, PC3, PC नंबर 4। ये है 0/1, 0/2, 0/3, 0/2। फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट है। फास्ट इथरनेट का मतलब 100 Mbps की स्पीड। ये है 0/5। अब बस मैंने क्या बोला, इसकी IP है 10.1 A मैक, 10.2 इसका मैक है B, 10.3 C, 10.4 D, 10.10 E। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी कर लो। मैंने बोला भाई सबसे पहले ये बताओ जो ये PC है और जो ये सर्वर है ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं? बेसिकली दोज आर वर्किंग ऑन लेयर 3। बट जो स्विच है, जो स्विच है मेरे पास, ये कौन सी लेयर पे काम करता है? बाय डिफॉल्ट ये काम करता है लेयर 2 पे। अब याद रखना जब भी PC1 बोलेगा मुझे कम्युनिकेट करना है भाई अपने सर्वर से, तो PC1 ने कम्युनिकेट करने से पहले रीचेबिलिटी चेक करनी है कि भाई पर्सन अवेलेबल है या नहीं। CMD ओपन करके उसने क्या लिख दिया? पिंग, और बोला मुझे पिंग करना है 10.10 को एंटर। पिंग का मतलब पैकेट इंटरफेस नेटवर्क ग्रुप पर, और पिंग जब भी होगा तो वहां पर एक प्रोटोकॉल यूज होगा ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ से एक इको का रिक्वेस्ट मैसेज आता है, फिर वहां से एक इको का रिप्लाई, तभी बोलते हैं पर्सन अवेलेबल। तो पिंग लिखकर आपने एंटर करा, PC1 ने बोला ब्रदर मैंने एक डेटा बनाया और इस डेटा में एक ICMP का मैसेज है,
और कौन सा मैसेज है, इको रिक्वेस्ट, और फिर लगाई लेयर 2, फिर लगाई लेयर 3। लेयर 2 में लगाया सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन। अब उसने देखा भाई कौन डेटा भेजना चाह रहा है, सोर्स मैक ए वाला, सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी आपने लिखी तो है ना 10.10, लेकिन डेस्टिनेशन मैक पता है आपको, नहीं। तो PC1 ने बोला ब्रदर जैसे ही मैं कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मुझे तो पता ही नहीं है। तो PC1 ने बोला मैं ICMP मैसेज भेज रहा हूँ, लेकिन ICMP में जब डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं तो ये कैसा मैसेज है, ये कैसी इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट। तो ICMP कभी जाएगा नहीं। तो PC1 क्या बोलता है कि मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, तो मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा जिसका नाम क्या है भाई, क्या नाम लिखा है, आर्क। आर्क का मतलब एड्रेस रिजॉल्व प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होता है, बेसिकली समझो, इट्स कॉल्ड लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। क्यों बोलते हैं 2.5, इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर। अच्छा एक और बात समझो, इट्स रिजॉल्व IP एड्रेस टू मैक एड्रेस इश्यूज, रिजॉल्व कर देगा। अच्छा, आर ऑलवेज वर्क इन सेम नेटवर्क, एक ही ग्रुप में काम करेगी। आर मेंटेन आप टेबल, एक आप टेबल मेंटेन कराएगा। एक और बात समझो, आर केबल स्टोर IP मैक एंड टाइम, ये 3 इंफॉर्मेशन होती है। आर टेबल एंट्री स्टोर ओनली, कितनी देर स्टोर रहेगी, सिर्फ 4 घंटे, ठीक है। आर नेवर फॉरवर्ड रिसीव इन डिफरेंट नेटवर्क, कभी जाएगी नहीं। अच्छा, आर्क में मैसेजेस होते हैं 2, एक होता है आर्क रिक्वेस्ट और एक होता है आर्क रिप्लाई। याद रखना, देखो बात समझो, इसको ऐसे समझो, जब आप डेटा बनाओगे, डेटा में सबसे पहले क्या होगी, लेयर 2। लेयर 2 में क्या रहेगा, एक फ्रेम, और फ्रेम के अंदर क्या रहेंगे, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस कितने टाइप के होंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, सोर्स तो हमेशा क्या ही रहेगा आपका, नोड, लेकिन डेस्टिनेशन क्या हो सकता है कई केसेस में, आपको पता हो, और कई केसेस में क्या हो सकता है, अननोन। अब एक बार बताओ भाई, जब भी मैक एड्रेस की बात आती है तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, 12 वैल्यू होती है, और मैंने बताया था ईच वैल्यू कितने बिट की होती है, 4 बिट की। तो अननोन होने का मतलब वो क्या लगा देगा लेयर 2 पे, कितनी बार FF लगा देगा, चेक करो, हाउ मेनी टाइम्स FF, 12 बार। उसका मतलब, उसका मतलब क्या होगा, ये क्या जनरेट करा गया है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to ऑल। तो अब एक बात समझो, लास्ट टाइम जब आपने डेटा भेजने की ट्राई करी थी ICMP तो जा नहीं पाया, PC1 ने आप टेबल भी स्टोर करी होगी। तो PC1 ने क्या बोला कि भाई ये मेरा एक डिजाइन है, इस डिजाइन में मेरे पास जो पर्सन है PC1, PC2, PC3, PC4 या सर्वर या कोई और एंड डिवाइस, सभी पर्सन क्या मेंटेन करेंगे, आप टेबल। आप टेबल में IP मैक और टाइम। सर्वर के पास भी क्या होगा, आप टेबल, आप टेबल में IP मैक और टाइम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, PC1 ने ट्राई करा
और बोला मैं ICMP भेज रहा हूँ, लेकिन ये जा ही नहीं पाया। तो PC1 ने अपने पास चेक करा, भाई आप टेबल में कोई एंट्री है नहीं, और मुझे डेस्टिनेशन का मैक भी नहीं पता, तो PC1 ने एक मैसेज जनरेट कर दिया। इस मैसेज का नाम क्या है? आप रिक्वेस्ट। और आप रिक्वेस्ट में लेयर 2 में क्या रखा? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक और टाइप फील्ड, ये 3 रखा। और सोर्स मैक बोला भाई A है, लेकिन डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या लगा दिया भाई? FFF, दैट मीन्स अननोन। और टाइप फील्ड में बोला मैं क्या यूज कर रहा हूं? आप प्रोटोकॉल। और आर प्रोटोकॉल का कौन सा मैसेज है? आप रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट में सबसे पहले उसने क्या बताई? सेंडर आईपी, सेंडर मैक, टारगेट आईपी और टारगेट में। अब मैं क्या बोल रहा हूं? सेंड कौन कर रहा है? 10.1, उसका मैक 10.10 को भेजा, लेकिन 10.10 का तो मैक पता ही नहीं है। देखो, लेयर 2 पे FF लगाने का मतलब ये मैसेज क्या जाएगा? ब्रॉडकास्ट होगा। डन है। लेकिन टारगेट मैक पता नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या लगाएगा? 000 का मतलब, 0 का मतलब क्या रखता है? इनकम्प्लीट मैक एड्रेस, फील द मैक एड्रेस, ये फील करके भेज दो। और ये मैसेज जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने देखा ये मैसेज आया F0/1 पे, और स्विच ने चेक करा सभी पोर्ट ग्रुप 1 के मेंबर है। सभी पोर्ट किसके मेंबर है? ग्रुप 1 के। और स्विच ने देखा लेयर 2 पे सोर्स मैक तो नोन है, लेकिन डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, जितने भी एक्टिव थे सबको भेज दिया, सबको। लेकिन जैसे ही PC2 ने रिसीव करा, उसने देखा भाई मेरी IP 10.2 है और टारगेट IP 10.10। क्या है उसकी टारगेट IP? आशुतोष 10.10 जिबिन। फिर इसने देखा 10.3, मेरी भी 10.10 नहीं है, इसने भी। तो इन सभी ने उस डेटा को क्या करा? ड्रॉ। लेकिन जैसे ही सर्वर ने चेक करा मेरी IP 10.10 और इसकी भी 10.10 मैच हो गया, उसने देखा टारगेट मैक क्या है? 000। इसका मतलब इनकम्प्लीट है। और सर्वर ने सबसे पहले टास्क क्या करा? क्रिएट आर्प एंट्री फॉर PC1। उसने बोला 10.1 आया, ए मैक और टाइम चलता है। अब सर्वर ने देखा भाई जिसने ये डेटा भेजा है उसने इनकम्प्लीट बताया है, तो सर्वर ने अपने पास से क्या भेज दिया है? क्या भेजा? आप रिप्लाई। सबसे पहले लेयर 2, सोर्स मैक, फिर डेस्टिनेशन मैक और फिर टाइप। और फिर बोला एक मैसेज जा रहा है ये आर्प का रिप्लाई में। और आप रिप्लाई में क्या क्या लगाया? सेंडर आईपी, सेंडर का मैक, क्या क्या लगाया? सेंडर आईपी, सेंडर का मैक, टारगेट का आईपी, टारगेट का मैक, ये इंफॉर्मेशन लगा के भेज दी। अब सर्वर ने बोला भाई मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो सोर्स में ही हूं ई, जो डेस्टिनेशन है उसकी एंट्री है आप टेबल में, यस ए है, नोन हो गया। आर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। सेंड कौन कर रहा है? 10.10, उसका मैक किसको जाना है? 10.1 ए। अब जैसे ही ये स्विच पे आया, स्विच ने देखा F0/5 पे आया, सोर्स भी नोन, डेस्टिनेशन भी नोन, और उसने चेक करा ए वाला लास्ट टाइम कहाँ आया था? इस पोर्ट पे, तो भेज दी। जैसे ही PC1 को मिला, PC1 ने देखा मेरी IP और टारगेट IP मैच हो गई, और सर PC ने सबसे पहला टास्क क्या करा? क्रिएट आर्प एंट्री फॉर सर्वर 10.10 ई और टाइम। तो इन सभी प्रोसेस में क्या हुआ? सबसे पहले आर्क फॉलो होती है, तभी आपको मैक पता चलता है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क ये है भाई, हाउ स्विच लर्न मैक एड्रेस। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ स्विच
मेंटेन मैक एड्रेस टेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ स्विच फॉरवर्ड रिसीव डेटा। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनमें तीनों का बहुत सिंपल आंसर दूंगा मैं आपको। स्विच लर्न बाय डिफॉल्ट सोर्स मैक फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्विच लर्न सोर्स मैक बट मैनुअली। तीसरा पॉइंट, स्विच बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मैक एड्रेस टेबल। फोर्थ पॉइंट, स्विच चेक मैक एड्रेस टेबल फॉर डेटा रिसीव और फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो बात समझो, इस डिजाइन को बहुत ध्यान से समझना। ये एक डिजाइन है जो आपको समझ में आएगा चाहिए। देखो ये आपका एक डिजाइन है और मेरे पास एक मैक एड्रेस टेबल है, ठीक है भाई। इस मैक एड्रेस टेबल में सबसे पहले आता है ग्रुप का नंबर, फिर आता है इंटरफेस यानी पोर्ट नंबर, फिर आता है मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्या आता है, वे ऑफ लर्निंग, मैक एड्रेस कैसे लर्न कराएंगे। अब ये सभी इंफॉर्मेशन कैसे फील होगी वो मैं बताता हूँ। देखो लास्ट टाइम क्या होता, PC1 को बात करनी थी सर्वर से, लेकिन मैक नहीं पता था, तो PC1 ने क्या भेजा था, आप रिक्वेस्ट, और उसमें लगाया था लेयर 2 सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, यही लगाया था। और उसने क्या बोला था, सोर्स मैक इज ए, डेस्टिनेशन मैक इज FF है। तो जैसे ही ये डेटा स्विच के F0/1 पे मिला, स्विच ने चेक करी लेयर 2 और उसने देखा भाई डेस्टिनेशन इज अननोन, भेज दिया PC2 PC3 PC4 सर्वर। तो स्विच ने क्या करा, उसने बोला ग्रुप 1 में इंटरफेस F0/1 पे एक मैक एड्रेस आया A, और इसको कैसे लर्न करा गया है भाई, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब कैसे लर्न करा गया है भाई, डायनामिक। अब जब सर्वर ने देखा भाई मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो उसने बोला मैं भेज रहा हूँ आर्क का रिप्लाई मेरे लिए ये, और लेयर 2 पे एक लगाया सोर्स मैक, फिर एक लगाया डेस्टिनेशन। उसने क्या बोला भाई, सोर्स मैक इज ई, डेस्टिनेशन मैक इज ए। जैसे ही स्विच के F0/5 पे आया, उसने चेक करा दोनों ही नोन है, उसने अपने पास एक एंट्री बनाई, पोर्ट नंबर ग्रुप 1 पोर्ट नंबर F0/5, मैक एड्रेस इज ई, एंड वे ऑफ लर्निंग इज, कैसे लर्न करा गया है, ऑटोमेटिक, एंड इसको बता दिया डायनामिक। अब एक नेटवर्क इंजीनियर आया, उसने बोला ग्रुप 1 F0/2 मैक एड्रेस इज बी एंड इट्स लर्न बाय मैनुअली, और इसका मतलब स्टैटिकली एंट्री डाली गई। अब क्या होगा भाई, देखो ये तो पहले की बात थी, हमने करा था सारा का सारा टास्क। मैं आप थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो PC1 सभी डिवाइसेस, PC1 बोला मेरी एक आप टेबल है, उस आप टेबल में 10.10 है जिसका मैक ई है और टाइम चल रहा है। सर्वर क्या बोला भाई, मेरे पास भी एक आप टेबल है, 10.1 है, ए मैक है और टाइम चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझो, PC1 ने कोई डेटा सेंड नहीं करा, कोई डेटा रिसीव नहीं करा इन बिटवीन 5 मिनट्स। तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट स्विच एजिंग टाइम इज 300 सेकेंड, यानी 300 सेकेंड बाद
वो क्या करेगा, एजिंग का मतलब क्या होता है, एंट्री फ्लश, बट ओनली ऑटोमेटिक, जो भी ऑटोमेटिक होगा। तो मैंने क्या बोला भाई ब्रदर, कि अगर PC1 ने कोई डेटा नहीं भेजा, कोई रिसीव नहीं करा, कितनी देर तक, 5 मिनट या 5 से ज्यादा, तो वो क्या करेगा, स्विच जितनी भी ऑटोमेटिक एंट्री है उनको डिलीट। अब 5 मिनट के बाद PC1 ने बोला भाई मुझे बात करनी है, सर्वर से अपलोड करना है, ब्रेक के बाद आया, उसने बोला मैं डेटा भेज रहा हूँ, लेयर 2 पे सोर्स मैक इज ए, डेस्टिनेशन मैक इज ए, क्योंकि आप टेबल में तो एंट्री कितनी देर तक रहेगी भाई, 4 आवर्स। ये डेटा जैसे स्विच ने पकड़ा और स्विच ने देखा भाई कौन आ रहा है, सोर्स नोन, उसने एक एंट्री बना ली। उसने क्या बोला, ग्रुप 1 F0/1 सोर्स मैक इज ए एंड वे ऑफ लर्निंग इज ऑटोमेटिक, दैट मीन्स अ टाइम। बना ली भाई एंट्री। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब स्विच ने चेक करा भाई डेस्टिनेशन क्या है, ई का मतलब नोन है या अननोन, उसने बोला डेस्टिनेशन मैक इज नोन, लेकिन कोई एंट्री है आपके पास मैक एड्रेस टेबल में ई से रिलेटेड नहीं। तो स्विच ने एक प्रोसेस फॉलो करवाया, उसने बोला स्विच ने UUF, दैट मीन्स अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, इसी को ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं। दैट मीन्स यही सेम डेटा एज इट इज स्विच PC2 को देगा, PC3, PC4 और सर्वर सभी को भेज देगा। इससे क्या होगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग से सबसे पहले CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, हाई। सेकेंड, अननोन ब्रॉडकास्ट आएगी। तीसरा, नेटवर्क में कंजेक्शन होगी। फोर्थ, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। तो ये इशू आ सकते हैं भाई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है चेंज मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, चेंज कर दो। अब इसी प्रोसेस को मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखाऊंगा, कैसे यूज करना है वो बात की बात है। अभी सिर्फ लैब करके दिखाऊंगा, जो जो मैंने बताया सेम टू सेम, कैसे यूज होगा बाद में बताऊंगा जब मैं बेसिक कमांड पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ एक छोटी सी लैब समझनी है। अब देखो, पहले तो मैं एक स्विच ले लूं, चाहे लेयर 2 या लेयर 3। तो मैंने एक 2960 ले लिया, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगा देता हूँ, जैसे कुछ PC है, कुछ लैपटॉप है और एक सर्वर है। कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा, अभी के लिए नहीं बताऊंगा। लेकिन अब देखो, केबल लगा लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके IP है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.10। IP दे देते हैं इनको, सबसे पहले IP बहुत जरूरी है। लैपटॉप पे चलता हूँ, डेस्कटॉप IP 10.1 क्लोज,
डेस्कटॉप आईपी 10.2, सिर्फ सबनेट मास्क देना, गेटवे की अभी जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। 10.3 आईपी और सबनेट मास्क, दो ही चीज देनी है हमें बस। 10.4 आईपी सबनेट मास्क क्लास सी का, क्योंकि क्लास सी का ये एड्रेस है। डेस्कटॉप आईपी 10.10 हो गया। अब बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट होगा, मुझे स्विच पे कुछ चीज चेक करने दो पहले। ठीक है, अब बात सुनो, सिमुलाइजेशन में चलते हैं। स्टार्ट, बहुत सिंपल है। PC1 बोल रहा है ये वाला 10.1, मुझे 10.10 से बात करनी है, तो PC1 पे चलो CMD में, और इसके आप टेबल देखो ARP -A, कोई एंट्री नहीं है। इसने जैसे ही लिखा भाई मुझे पिंग करना है 10.10 से, किससे पिंग करना है? 10.10 से। किसको करना है? 10.1 को 10.10 से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये पिंग बोलेगा, चेक करो, एंटर, तो इसने कुछ डेटा जनरेट करा। देखो ये एक ग्रीन कलर का मैसेज आ रहा है, ये दिख रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, बेसिकली अगर आप PC2 पे जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल PC2 ने बोला ब्रदर मुझे पिंग करना है किससे? 10.10 से। तो इसने कुछ डेटा जनरेट करा। देखो यहाँ पे ये एक तो ग्रे कलर का दिख रहा है, ब्राउन का हल्का, और एक ग्रे। इसमें देखो ब्राउन वाले में चेक करो, इसी का बोल रहा है द पिंग प्रोसेस क्रिएट ICMP को रिक्वेस्ट मैसेज किसको भेजा है? 10.2 ने 10.10 को। लेकिन एक बार क्या बोल रहा है, इसके 10.2 के पास कोई आप टेबल है? ये 10.1 का तो हटा दो यार, अब इसकी बात नहीं कर रहे। 10.2 पे चलो, कोई भी एक पर्सन ले सकते हो। इसके पास कोई आप टेबल है? चेक करा दो, ARP -A, कोई एंट्री नहीं है। तो इसने एक ARP बना दी, ये ग्रीन कलर वाली। ये देखो इसने क्या बोला, आप प्रोसेस कंस्ट्रक्ट, और किसके लिए भेजी है? 10.2 ने 10.10 के लिए। दिख रहा है लेयर 2 का मतलब ईथरनेट, तो सोर्स मैक लगा हुआ है लेकिन डेस्टिनेशन FF है। दिख रहा है ना, सोर्स IP है, सोर्स मैक है, लेकिन टारगेट मैक नहीं है, 0 है। तो अब क्या होगा, PC2 क्या बोलेगा, भाई मैं ICMP तो भेज नहीं सकता, मैं ARP भेजूंगा। देखो भेजिए ARP। अब जैसे ही स्विच को ARP मिली, स्विच ने क्या बोला, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस एग्जिस्ट, नो, है ही नहीं। तो इसने क्या करा, स्विच ने डेस्टिनेशन मैक देखा अननोन और सबको भेज दिया, गया। अब PC1 PC3 PC4 एक्सेप्ट करेंगे नहीं, सिर्फ सर्वर एक्सेप्ट कर रहा है। दिख रहा है ग्रीन कलर, इस पे क्लिक करो। ये क्या बोल रहा है, द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच, मिल रहा है? नहीं। द आप प्रोसेस टारगेट IP भेज रहा है, चलो इनबाउंड में जाना है हमें। तो एक सोर्स IP से आया, एक सोर्स टारगेट IP से आया, इसका टारगेट मैक अननोन है। तो ये सर्वर क्या बोल रहा है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, और मैंने एक एंट्री भी बनाई है। CMD में जाओ, ARP -A, एंट्री दिख रही है 10.2 की, डायनामिकली ऑटोमेटिक बना दी। और अब ये रिप्लाई भेजने के लिए तैयार है। ये क्या बोल रहा है, इसमें पैकेट पे क्लिक करो और आउटबाउंड पे चलो। आउटबाउंड पे क्या बोल रहा है, 10.10 सोर्स है, टारगेट 10.2 है, उसका मैक पता है टारगेट का, सोर्स का मैक पता है, यानी लेयर 2 पे भी सोर्स नोन है, डेस्टिनेशन पे भी नोन है। अब जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने रिसीव करा। स्विच ने रिसीव करते इस ARP रिप्लाई का क्या करा, उसने बोला ये कहाँ पे कनेक्टेड है भाई, ये किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, उसको बताया और भेज दिया किसको, PC2 को। PC2 ने अब रिप्लाई करा, अब डेटा जा रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रदर, स्विच पे जाओगे, जब आप चेक करोगे मैक एड्रेस टेबल, तो उसके पास 3 एंट्री दिख रही है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, डायनेमिकली एक एंट्री में डाल देता हूँ। कैसे डालूंगा, मैं बोलूंगा मैक एड्रेस टेबल स्टैटिकली, और किसकी डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10.3 के। तो इसका मैक कैसे देखोगे, CMD में जाके कमांड चलाना ipconfig/all, तो इसका मैक आ गया। ये इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करने के बाद हम एंट्री डालेंगे। कॉपी करा, अपने कंप्यूटर की भी डाल सकते हो, कॉपी, स्विच पे गया, मैंने बोला मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, और ये मेरा मैक है, और किस ग्रुप का मेंबर है, VLAN 1 का, और किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, F0/3 पे। अब चेक करो, इसके पास एक स्टैटिक आ गई और कुछ डायनेमिक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने कोई डेटा भेजा ही नहीं 5 मिनट तक,
तो अभी 9:49 हो रहे हैं, 9:54 तक वेट करो, ये सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी, सिर्फ स्टैटिक रहेगी, वेट करो, 5 मिनट में म्यूट करो।
ओके, आशुतोष, आशीष, सुरेश, ऋषभ। अब हम चेक करते हैं। देखो 954 पे चेक करना था, आप चेक करो। मैक एड्रेस टेबल में से सारी डायनेमिक एंट्रीज क्या हो गई है, डिलीट, और सिर्फ कौन सी रह गई है हमारे पास, स्टैटिक। अब हम चेक कर सकते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। रियल टाइम में चलो स्टार्ट करो, PC1 पे जाओ और बोलो कि मुझे पिंग करना है। देखो आप टेबल में एंट्री है 10.10 की, लेकिन आप बोलने वाले हो कि मुझे पिंग करना है किससे भाई, 10.10 से। एंटर करो, डेटा बनाया ICMP। आप इस ICMP में जाके चेक करो, आउट करते टाइम आपके पास सोर्स मैक भी है, डेस्टिनेशन मैक भी है, सोर्स IP भी पता है, डेस्टिनेशन IP भी पता है, लेकिन आप चेक करो डेटा जैसे ही स्विच पे जाएगा और स्विच चेक करेगा दोनों नोन है, लेकिन क्या बोलेगा कि सोर्स मैक एड्रेस एंट्री नॉट एग्जिस्टिंग बताएगा। नेक्स्ट लेयर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐड कर लेगा ऑटोमेटिक। अच्छा, यूनिकास्ट बोलने का मतलब कि भाई दोनों नोन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अच्छा, फिर बोलेगा कि डेस्टिनेशन का मैक तो है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको फ्लड। अब फ्लड करने का मतलब सभी को भेज देना, लेकिन सिर्फ सर्वर ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सभी लोग उसको क्रॉस दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टारगेट आईपी मैच ही नहीं हो रही, तो सर्वर उसको रिप्लाई कर देगा। स्विच दोबारा एंट्री बनाएगा और PC1 को दे देगा। और स्विच पे जाके चेक करो, 2 मैक एंट्री आ गई दोबारा से, एक PC1 की और एक सर्वर की, तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो इसे बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। हम मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना गो थ्रू करो, नेक्स्ट क्लास में हम राउटर का पैकेट फ्लो और राउटर की थ्योरी पे बात करेंगे।